अब बिहार के वैशाली जिले से लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहा हूं। बैकवर्ड या किसान समाज से किसी दलित पिछड़े या अल्पसंख्यक समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। प्रतिनिधि बिहार ने जाति जनगणना कराई, जाति जनगणना के आंकड़े आए, 90% लोग वहां गैर सवर्ण हैं। उसमें लालू यादव जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा था कि तवा में अगर एक तरफ रोटी रहे तो जल जाता है। तो पैसा, ये बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है। एक एक रुपया भी चंदा देगा ना बहुजन समाज, तो इस देश के हर लोकसभा सीट पर वो अपना ईमानदार नेता चुनाव लड़ा सकता है। सब जगह हल्ला है, हंगामा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो मुझे लगा कि अगर मैंने 10 साल में विपक्ष के तौर पे जिस तरह से हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछा, शुक्रिया आप सब लोगों का, इतनी संख्या में आप लोग आए। बस एक जानकारी देना चाहता हूँ, आप सब मुझसे अवगत भी हैं, जानते भी हैं, नेशनल दस्तक से मेरी पहचान है। और मैं अब बिहार के वैशाली जिले से लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहा हूं। कल मैं पिछले लगभग 1 महीने से लोगों की राय ले रहा था और वहां लोग मुझे बता रहे थे, वहां पिछले 75 सालों से किसी भी दलित बैकवर्ड या किसान समाज से किसी दलित पिछड़े या अल्पसंख्यक समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, प्रतिनिधि नहीं मिला है। और मैं उसी, मेरा गृह जिला है वो। और जिस तरह से अभी जो आरजेडी के जो संभावित उम्मीदवार हैं, मुझे नहीं पता वो उम्मीदवार हैं कि नहीं, जैसा उन्होंने कहा है, जो संभावित उम्मीदवार हैं उनका जिस तरह से जाति सूचक शब्द आया, और सोचिए लोजपा में वहाँ जिनको टिकट दिया गया, जिन्होंने रामविलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ा, उन्होंने बगावत की, वो बीजेपी में, तो सोचिए किस तरह से प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी है वैशाली। आज सब जगह हल्ला है, हंगामा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी वैशाली, वहां मैंने हजारों लोगों से बात की, कल से हजारों लोगों का कॉल आया। सब कह रहे हैं कि यहाँ बैकवर्ड दलित जो पिछड़े हैं, जो 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 वहाँ के शेड्यूल कास्ट हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको टिकट ही नहीं मिलता है आज तक। एक परसेप्शन बना हुआ है। तो मुझे लगा कि अगर मैंने 10 साल में विपक्ष के तौर पे जिस तरह से हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछे हैं, तो अगर लगता है पब्लिक चाहेगी तो मुझे वहाँ के लोगों ने कहा है कि आप आइए, चुनाव लड़िए, और मेरा गृह जिला भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा अधिकार भी बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार ने जाति जनगणना कराई, जाति जनगणना के आंकड़े आए, 90% लोग वहाँ गैर सवर्ण हैं। उसमें लालू यादव जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा था कि तवा में अगर एक तरफ रोटी रहे तो जल जाता है। अब बताइए, 75 साल से वहाँ किसी बैकवर्ड को टिकट ही नहीं मिलता है। वहाँ मतलब धन बल और बाहुबल का वर्चस्व है। जो कैंडिडेट लोग हैं उनका देखिए बैकग्राउंड। तो मुझे लगता है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और लोगों ने कहा भी कि आप दुनिया भर, देश भर में बातें करते हैं, आपके गृह जिला की हालत है। तो मैं वहाँ से उम्मीदवार बनने जा रहा हूँ। लोकतंत्र में चुनाव का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और चूंकि पूरे भारत में संविधान की बात हो रही है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और मेरी कोशिश होगी कि इसके साथ प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी, वैशाली का अपना ऐतिहासिक इतिहास भी है। भगवान बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी है, डेमोक्रेसी की जननी है, लोकतंत्र वहीं से शुरू हुआ है। सम्राट अशोक हो, मौर्य वंश हो, या पाटलिपुत्रा की पूरी इतिहास जुड़ा हुआ है वैशाली से। तो इसलिए यही जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को शेयर किया है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग को लगता है कि मैंने एक पत्रकार के तौर पे अच्छा काम किया है पिछले 10 साल में, जब से सोशल मीडिया पर हूँ। पहले मैं टेलीविज़न में था, 2014 के बाद सबको पता है किस तरह के हालात हुए टेलीविज़न में। 2015 में मैंने नौकरी छोड़ी, और उसके बाद से मैं सोशल मीडिया पर हूँ। अगर मेरे निष्ठा, मेरे काम, मेरी ऑनेस्टी, जो भी तकलीफ़ें आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर काम करने वाले, सरकार से खासकर जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, जिस तरह से टीवी अखबार ने सरेंडर कर दिया है सरकार के सामने, लोगों की महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की समस्याएं, यहाँ तक कि सेना की समस्याएं नहीं दिखाई जा रही। हम लोग टेलीविज़न में थे तो एक जवान की शहादत पर पूरा देश उबल पड़ता था। पूरा शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ लड़ाई, और सबको बराबर का मौका मिले। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बने। वहां से 75 साल से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वहां डाइवर्सिटी आए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। 75 साल से वहां वैशाली की बात करें तो वहां दलित पिछड़े, आदिवासी पिछड़े और आदिवासी दलित चुने ही नहीं गए। अल्पसंख्यक समाज। आप मनीष कश्यप के रास्ते पर चल दिए हैं क्या? वो भी पत्रकार थे, वो भी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं।
किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, कौन क्या करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप की आइडियोलॉजी, आपके लिए समाज सेवा का समाज सेवा का स्कोप किस काम में नहीं है? जो जहां रह के भी समाज सेवा कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने 10 साल जो काम किया है, अगर वो जनता को पसंद आएगा, पब्लिक को पसंद आएगा, बहुजन समाज को लगेगा कि इस आदमी ने ईमानदारी से, जब ऐसे वक्त में जब सारे टीवी अखबार चुप, जब सारी संस्थाएं चुप, जब सब जगह डर का साया है, उसके बाद भी हमने बेधड़क अपनी बात रखी है, समाज की बात रखी है, गरीब मजदूर लाचार बेबस लोगों की बात रखी है। और उसका खामियाजा मैं क्या भुगत रहा हूं वो मैं सब समय आने पर बताऊंगा। सब नेता यही कहते हैं राजनीति में आने से पहले कि हम विकास करेंगे, भलाई का काम करेंगे, लेकिन सब बदल जाते हैं, सब जो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आपको इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी, मुझे और तो नहीं पता, लेकिन दलित पिछड़े आदिवासी समाज का विकास बाबा साहब जब संसद में आए, कानून मंत्री बने, इसी वजह से हुआ। ईडी सीबीआई से डर गए क्या? नहीं, रुकिए तो इनका सवाल पूरा कर दूं। बाबा साहब संविधान सभा में आए, संसद में आए, तभी बहुजनों का विकास हुआ। कर्पूरी ठाकुर आए, मुख्यमंत्री बने, तभी बहुजनों का विकास हुआ। जगदेव बाबू ने संघर्ष किया, पत्रकार थे, नेता बने, तभी विकास हुआ। यहाँ तक कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सब गरीब परिवार से थे। इन लोगों ने राजनीति की और विकास किया। मेरा सवाल इतना है, आप समझ नहीं रहे हैं, आप पूरे देश का राजनीतिक गुरु कौन है आपके? इस देश की आवाम है, फुले पेरियार अम्बेडकर, मानते हैं? बता तो रहा हूँ। तथागत बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास महाराज हो, फुले पेरियार अम्बेडकर, जगदेव बाबू हो, पेरियार हो, आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर हो जननायक, आपको बता दें कि मान्यवर कांसी राम साहब हो, मायावती जी हैं, लालू यादव हैं, रामविलास, माननीय रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं। तमाम वो बहुजन समाज के नेता जिन्होंने इस देश को बनाने में ताकत लगाई है, जीवन दिया है। मुन्ना शुक्ला कह रहे हैं कि मैं कोई चमार नहीं हूं, मैं भूमिहार हूं। वहाँ तो बहुत जातिवाद की राजनीति होती है बिहार में। उसी के खिलाफ मैं जा रहा हूँ। बिहार में जातिवाद के खिलाफ राजनीति नहीं है सर, आपको फरमाया जा रहा है। बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। बिहार यूपी में दलित पिछड़े सीएम बने हैं, इसलिए वहाँ डाइवर्सिटी की बात हो रही है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए आपके पास? इतना महंगा चुनाव हो गया है इतना आजकल। देखिए, पैसा तो टीवी अखबार चलाने में भी करोड़ों रुपए लगते थे, लेकिन सोशल मीडिया हमने चलाया और बहुजन समाज ने हमें योगदान दिया, और आज सोशल मीडिया पर 25 करोड़ दर्शक है नेशनल दस्तक के। किसी टेलीविजन से ज्यादा व्यूअरशिप है। एक एक रुपया भी बहुजन समाज देगा। इनकी तो पहले से ही पार्टी है बहुजन समाज की, तो बसपा है, सपा है, हाँ, और राजद वगैरह ये सब। बसपा है, सपा है, आरजेडी है, हाँ, तमाम पार्टियां हैं, हाँ। लेकिन उनको कैंडिडेट अब क्या हुआ,